अरे सॉरी। कोई बात नहीं। क्या हुआ अम्मी, आपको कोई काम है मुझसे? नहीं, कोई काम तो नहीं था। तुम अभी जागी हो, मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है। वो इतने दिनों बाद अपने बेड में सोई थी ना, तो नींद बहुत अच्छी आ रही थी। वो ज़ारा कहाँ है? ज़ारा आई थी मेरे पास रात में कमरे में। वो मैंने उसे बोला कि मैं तो अपने बेड में ही सोऊंगी, तो अभी वो रक्षी के कमरे में। अच्छा चलो। मैंने बहुत याद किया आपको। चल झूठी, इतना याद किया कि मेरा एक दफा ख्याल भी नहीं आया तुम्हें। कोई कॉल नहीं की तुमने मुझे। करनी थी आपसे बात, लेकिन अगर मैं आपको कॉल करती ना तो ज़ारा मेरी जान ले लेती। एक सेकंड रुके। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ चाहिए? मैं देखती हूँ। ये देखिए। ये क्या है? देखिए, आपके लिए लेकर आई मैं। अच्छी है? बहुत प्यारी है। अच्छी लगी आपको? बहुत। ओ बेटा, अब तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। मुझे भी तब पता चला था अम्मी कि मेरी माँ जिंदा है, जब ज़ारा उनको लेने आई थी, वरना उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ तुम्हारी असली माँ आ गई है तो इस घर में मेरे लिए जगह तो। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मम्मा को भी बोल दिया कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ बेटा प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे बाप के खिलाफ तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकी। हाँ तो ना लें आप स्टैंड। मुझे मसला नहीं है, मुझे बाबा का फैसला मंजूर है। बेटा ऐसे कैसे? तुम फरहत को अच्छी तरीके से जानती हो। उनका रवैया तो अभी तुम्हारे साथ ऐसा है, तो शादी के बाद तो न जाने क्या करेंगी वो। तो मैंने फरहत पप्पू के साथ थोड़ी ना रहना है, मुझे तो आदिल के साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, ये इतना तकल्लुफ क्यों किया है? मैं तो बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, वहां रास्ते में कर लेता कहीं नाश्ता। अरे ऐसे कैसे? अपनी खुशी से लेकर आई हूं मैं, और मेहमान नवाजी के तकाजे के खिलाफ होता है कि कोई भी मेहमान बाहर से खाना खाए। प्लीज खा लीजिए। ठीक है बेटा, मगर मैं अकेला इतना नाश्ता कैसे कर सकता हूँ? नहीं, वो मैंने शाजिया के लिए भी बनाया था, वो शायद है नहीं। हाँ, वो शायद बच्चियों को देखने के लिए गई है, आती होगी। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो सारा कब से राब्ते में है आप लोगों से? बेटा सारा तो हमारे पास होते हुए भी हमें बहुत देर से मिली। हम सारा को ज़ारा समझते रहे और तुम लोग यहां पर ज़ारा को सारा समझते रहे। मैं नहीं जानती कि आप लोगों की मजहर के बारे में क्या राय है, लेकिन मैं बहुत अरसे से उनके साथ हूं और मैं अच्छी तरीके से जानती हूं कि वो गुस्सा करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो कुछ और नहीं कर सकते। वो किसी की जान नहीं ले सकते। सारा से कभी इजहार उन्होंने नहीं किया ठीक तरीके से, लेकिन मोहब्बत करते हैं उससे,
उसका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। जब भी वो फरहद की औलाद से उसकी शादी करना चाहता। फरहद से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आदिल बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि फरहद से इख्तिलाफ तुम्हें भी है। 100 बातों की एक बात। आपको तो याद ही होगा कि क्या हुआ था कुछ रोज पहले। वो आपको झुटला तो सकती है, लेकिन आपका सच नहीं छीन सकते। मुझे हैरत है कि मजहर जैसे आदमी को इतनी समझदार बीवी कैसे मिली। खाना प्लीज खा लीजिए। थैंक यू बेटा। आपको कोई काम था? जी नहीं। सारा का कमरा ऊपर है और जारा का फरहद आपा के पोर्शन में है। जी मुझे मालूम है, ये मेरा ही घर है, मुझे पता है कि कौन कहाँ है। अपना घर इस तरह से किसी के कहने पे छोड़ के नहीं जाया जाता। मैं आ गई हूँ वापस, और दूसरों से अपनी जगह खाली करवा भी सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। तुम्हें देख के बहुत अफसोस हो रहा है सलमा बेगम। आपको अपना दुख महसूस नहीं हो रहा? आप अपना दर्द देखिए, मैं अपना दुख खुद ही देख लूंगी। सौतन आकर सर पे खड़ी हो गई, और इस बीबी के नखरे हैं कि खत्म ही नहीं होके दे रहे। तुम्हारे दिन तो शाजिया ने आकर पूरे कर दिए हैं सलमा।